हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है इस साड़ी पर। ये साड़ी आपने मीशो पे कई बार देखी होगी, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे बड़ी आसानी से ये साड़ी आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दिया है। रीजनेबल प्राइस में ये आपको साड़ी मिल जाएगी। ये साड़ी में बॉर्डर दिया गया है, एक्चुअली ये लेस है और पूरी साड़ी में इसी तरह का प्रिंट आपको मिल जाएगा। बहुत ही कलरफुल सा प्रिंट है इसमें। पूरी साड़ी इसी तरह से चलेगी और जॉर्जेट का फैब्रिक है। फैब्रिक काफी सॉफ्ट है और मतलब काफी अच्छा फैब्रिक है। अगर आप बिना लाइनिंग के भी कुर्ती या कोई भी अपनी ड्रेस बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। छिजने वाला फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होगी साड़ी। इसके साथ मैंने ट्राउजर बनाने के लिए लिया है ये ग्लेज कॉटन में फैब्रिक 2 मीटर। तो रेड कलर का मैं इसके साथ ट्राउजर बनाऊंगी। अब ये लाइनिंग मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, वही मैं इसमें यूज कर रही हूँ। तो 2.25 मीटर के आसपास ये लाइनिंग है। कटिंग करने से पहले ये बॉर्डर मैं इसमें से रिमूव कर लूंगी। उसके बाद जहां पे भी हमें अटैच करना होगा वो अटैच कर लेंगे, लेकिन पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। साड़ी में से लेस मैंने निकाल लिया। ये अप्रॉक्स 7 मीटर है ये लेस। तो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक हमारे पास आ गया। किसी भी तरफ को इसमें से कुर्ती निकाल सकते हैं। पैटर्न इस तरह का है कि आप अगर विड्थ वाइज बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो कुर्ती, और लेंथ वाइज बनाना चाहते हो तो लेंथ वाइज भी। अब मैं इसमें से लेंथ में कुर्ती निकालने वाली हूँ। जैसे कि साड़ी की लेंथ है ऐसे ही मैं इसमें से कुर्ती निकालूंगी। ऐसे कुर्ती की लेंथ है 45 इंचेस। 3 इंच उसमें ऐड करके 48 इंचेस की मैं कटिंग करूंगी। तो 2 पार्ट्स में ये कटिंग होगी, मतलब 48 फ्रंट के लिए, 48 ही बैक के लिए पैनल कट होंगे। तो इस तरह से डबल करके 48 इंच लंबाई में ये फैब्रिक हम कट कर लेंगे। पहले 48 इंचेस पर मैंने 2 बार ये फैब्रिक फोल्ड करके इस तरह से आयरन कर लिया अच्छे से। क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इधर उधर फिसलेगा, इसलिए अच्छे से आप आयरन कर ले, क्रीज बना ले, उसके बाद ही कटिंग करें। ये साड़ी डेफिनेटली आप ले सकते हो, इसकी कोई भी ड्रेस बना सकते हो। साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं। एक पीस से निकल जाएगा दुपट्टा, और ये हो गया कुर्ती के लिए। दुपट्टे की लेंथ मुझे ज्यादा रखनी है। अगर मैं स्लीव्स वहां से निकालूंगी ना तो फिर दुपट्टा थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कुर्ती के फैब्रिक में से ही ऐसे यहाँ से ये जो साइड वाला कपड़ा है ना, इसी से स्लीव निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जो इसका घेर है वो मैं रखूंगी 17 इंचेस। ये ऐसे 17 इंचेस रख के उसके बाद जो फैब्रिक है वो मैं कट कर लूंगी। क्योंकि ये जॉर्जेट है, मतलब स्लीपरी फैब्रिक है, तो बार बार सेट करना पड़ रहा है। तो पहले मैं कट कर लूंगी, उसके बाद फिर हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। इतना ये घेर हो गया। और उसके आगे ये वाला जो फैब्रिक है ये स्लीव्स के काम आ जाएगा। तो 12 इंचेस की ये पूरी जो बेल्ट है मैं कट कर लूंगी यहाँ से। कुर्ती के लिए ये फैब्रिक अब बिल्कुल तैयार है। इस कुर्ती की तैयार लेंथ है 45 इंचेस। तो कपड़े की चौड़ाई हम घेर के हिसाब से रखते हैं। जितना भी आपको घेर रखना है उसमें 3 इंच ऐड करके आप इस तरह से चौड़ाई ले लें अपनी कुर्ती की। जैसे आपकी घेर की चौड़ाई है 22 इंच, तो इसमें आपने 3 इंच ऐड कर लेना है। उसके बाद उसे फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। शोल्डर है 14 इंचेस, तो उसका हाफ करके ले लेंगे 7 इंचेस। नीचे की तरफ को आर्म होल की लेंथ ले लेंगे 7.5 इंच। जितना भी हम ऊपर की तरफ लेते हैं उससे हाफ इंच बढ़ा के आपने नीचे की तरफ को रख लेना है। और इस तरफ से भी 7 इंचेस ही आएगा। जहां पे भी ये पॉइंट आया वहां पे एक लाइन इस तरफ को खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ को खींचेंगे। आर्म होल की शेप दे देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच, और इस तरफ 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक की, और इस तरह से इसे मिला लेंगे। शोल्डर्स जो थोड़े डाउन होते हैं तो ये हमने डाउन कर लिया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को 3 जगह पे हम मार्किंग करेंगे। एक होती है 11 इंचेस पे जो है बस्ट की मार्किंग, और 14 इंचेस पे वेस्ट लाइन की, और 21 या 22 इंचेस पे हिप लाइन की। पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम कर लें। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल लें, उसमें से हाफ इंच कम कर लें। वेस्ट है 40 इंचेस, उसका 4th पार्ट हुआ 10। 10 में से हाफ इंच कम करके 9.5 इंचेस पे यहाँ मैं मार्किंग कर लूंगी। अब यहाँ बस्ट की जो 11 इंचेस पे हमने मार्किंग की थी ऊपर से, यहाँ पे हमने बस्ट की फुल मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी बस्ट है उसका 4th पार्ट ले लें। तो 10 इंचेस पे यहाँ मार्किंग कर लेंगे। और ये रही वेस्ट लाइन की मार्किंग। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लें। हिप लाइन का भी 4th पार्ट ले लें।
अब इन पॉइंट्स को ऐसे हल्का हल्का कर्व देते हुए मिलाना है, क्योंकि कर्व आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट्स आगे पीछे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो जैसे ये पॉइंट्स आए हैं वैसे ही कर्व देते हुए यहाँ पे मिलाना है इनको। इसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पे दे देंगे मार्जिन, पूरे में 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। और इन पॉइंट्स को भी बस ऐसे ही मिला देना, हल्का सा कर्व देते हुए। घेर हमने यहाँ से पूरा पूरा रखना है, तो बस यहाँ से ऐसे इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने नहीं की है, ना ही शेप दी है। इसमें लाइनिंग जोड़ने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। मैंने कुर्ती का घेर थोड़ा ज़्यादा रखा है, ऐसे जो नॉर्मल मेरे कुर्तीज़ होती हैं उसका घेर होता है 22 इंच, थोड़ी सी ए शेप आएगी इसमें। लाइनिंग भी मैंने कट कर ली है, लेंथ मैंने 3 इंच कम रखी है लाइनिंग की, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाफ इंच बढ़ा के रखा है। ये हम इसे आपस में अटैच करने के बाद कट कर सकते हैं, तो कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो कट हो जाएगी। अब कट करेंगे स्लीव्स। कुर्ती की साइड से जो फैब्रिक निकला था उसी से ये हमारी स्लीव्स भी बन जाएंगी। तो यहाँ पे ज्वाइंट लगेगा, ये सेंटर में ज्वाइंट आएगा, बट ये पैटर्न इस तरह का है कि इसमें पता नहीं चलेगा ज्वाइंट का। लेंथ ले रही हूँ मैं 19 इंचेस, और ये हम बंद साइड समझ के चलेंगे कि ये हमारी क्लोज साइड है कपड़े की। इस तरफ से 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे आर्म होल शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम कर लेंगे, तो 9.5 इंचेस आ रहा है मेरा। तो यहाँ से ये जो हमने मार्क लगाया, इसके यहाँ पे हमने ये 9.5 इंचेस लेना है, और यहाँ पे हाफ इंच या 1 इंच मार्जिन रख लेंगे। आर्म होल की बॉटम है 11 इंचेस, तो वह हाफ इंच ये छोड़ के, क्योंकि यहाँ तक तो सिलाई आ जाएगी, उससे आगे हमने 5.5 इंच लेना है और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से देंगे आर्म होल की शेप, ये इस तरह से मिलाना है। इस स्केल से मिलाएंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है स्लीव्स की। फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे हम इसको स्टिच करने के बाद। ये होगी स्लीव्स। ट्राउजर बनाने के लिए मैंने ये ग्लेज कॉटन लिया है, आप जाम कॉटन भी ले सकते हो। ये जो फैब्रिक होता है ना, ये आप सिल्क के किसी भी कुर्ते के साथ पेयर अप कर सकते हो, या कॉटन की कुर्तियाँ आप उसके साथ भी बहुत अच्छे से चल जाता है। इसमें हल्की हल्की शाइन होती है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। तो आप ट्राउजर के लिए आप ये दोनों जो फैब्रिक है ना ट्राई कर सकते हो एक बार। तो ये फैब्रिक आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जाम कॉटन या फिर ग्लेज कॉटन। ये मैंने लिया है 2 मीटर। तो सबसे पहले जो ट्राउजर की लेंथ है वो है 34 इंचेस। ये 4 इंच मैं रख रही हूँ यहाँ पे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद 33 इंचेस लेंगे लेंथ, और यहाँ पे हाफ इंच रख लेंगे सिलाई के लिए, और जो 1 इंच यहाँ पे बेल्ट लगेगी वो ऐड हो जाएगी, तो 34 इंचेस लेंथ रह जाएगी हमारी ट्राउजर की। तो इस तरह से आपने अपनी लेंथ ले लेनी है पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे रखनी है कमर। तो कमर के लिए सबसे पहले हमें हिप की मेजरमेंट पता होनी चाहिए, जो कि है 40 इंचेस। 40 का हम हाफ कर लेंगे, 10 इंचेस आता है। तो 10 इंच में 1 इंच आपने ऐड कर लेना है। तो ये 11 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। नीचे की तरफ भी हिप का ही फोर्थ पार्ट निकाल के इसमें 2 इंच ऐड करना है। यहाँ 1 इंच ऐड किया, यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे, और इस तरफ से भी 11 इंच लेंगे। इस तरफ को भी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, और ये ले ली क्रॉस शेप। ये आ रहा है अप्रोक्स 13 इंचेस। आपने बस ऐसे करके हाफ निकालना है इसका, ये यहाँ पे हाफ आ गया, और इतना ही, इतना हमने इस तरफ को लेना है। यहाँ एक लाइन लगा लेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा सही से। यहाँ से रखेंगे पोंचा, तो मैं ले रही हूँ ये 6.25 इंच। इस तरफ से भी 6.25 इंच। वैसे मैं 6 इंच लेती हूँ, लेकिन हल्का सा ये श्रिंक होगा तो उसके लिए ये पहले से ही मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है हाफ इंच दोनों तरफ को।
इस तरह से रख के मिला लेंगे, इस तरफ ऐसे। इसका हाफ करेंगे, 11 इंच का हाफ हो गया 5.5। यहाँ पे नीचे की तरफ को 4.5 इंच की मार्किंग करके एक टक्स के लिए लाइन खींच लेंगे। हाफ इंच इस तरफ को लेंगे, हाफ ही इस तरफ को लेके टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये टक्स जो है फ्रंट में लगेंगे दोनों तरफ। फ्रंट वाला जो पोर्शन है फिर से इस तरह से बिछा लेंगे इसके बराबर, और किनारे से मैंने इसे थोड़ा दूर रखा है क्योंकि इस तरफ हमें 1.5 इंच बढ़ा के रखना है बैक वाला पार्ट। और ये जो बंद साइड है ये मैंने इस तरफ को रखी है क्योंकि नेक लाइन के लिए हमें जुड़ा हुआ कपड़ा चाहिए, तो मैंने वो इस साइड से निकाल लेना है। फ्रंट पैनल बिछाने के बाद अब देखिए ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच बढ़ा के रखना है। ये हम हमेशा बढ़ा के रखते हैं बैक वाला पार्ट, क्योंकि कभी भी बैठते उठते हैं ट्राउजर पहनने के बाद तो कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब खिंचाव ना आए हमारे ट्राउजर में, इसके लिए होता है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ को एक लाइन खींच लेंगे, इस पॉइंट से मिला देना है। ऊपर की तरफ से ये बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ से 1.5 इंच पे बढ़ा के रखेंगे, नीचे तक ये 1.5 इंच ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे फिर से क्रॉच शेप बना देंगे। ये बैक की क्रॉच शेप हो गई, और यहाँ से बस ऐसे ही मिला देंगे। इस तरफ सेम ही कटिंग होगी ऐसे ही। दोनों पैनल्स की क्रॉच लेंथ मैंने स्टिच कर लिया, यहाँ पे टक्स भी लगा दिए हैं। अब बेल्ट लगानी है, तो ये इसकी विड्थ मैंने रखी है 2.5 इंच, मतलब डबल करके इस तरह से ये 2.5 इंच है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को है। अब यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करना है, और ये जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ को रखना है, बस हो जाएगा। बस यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ट्राउजर का फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है। ये है बैक, इसमें भी बेल्ट लगा लेंगे। तो ये ट्राउजर की राइट साइड है, और इसकी राइट साइड अंदर की तरफ को रखनी है, और बस इस तरह से इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये फोल्ड मैंने लगा लिया है। अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है, तो इलास्टिक इंसर्ट कैसे करेंगे? फ्रंट वाली जो बेल्ट है ना उसको इस तरह से माप ले लें 19 इंचेस। तो आपका ये जो है ना ये विड्थ आपकी कितनी भी हो सकती है, तो उसमें से आपको 5 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे 5 इंच कम करके 14 इंचेस का इलास्टिक कट कर लूंगी और इसके अंदर इंसर्ट कर लूंगी। किसी चीज के हेल्प से इसके अंदर ये इंसर्ट करेंगे, और इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरफ भी सिलाई लगानी है। दोनों पैनल्स की राइट साइड अंदर की तरफ को करके साइड की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फोल्ड लगाना है, जितना भी हमने 4 इंच रखा हुआ है तो 4 इंच फोल्ड करके फोल्ड लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर की सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये हमारा ट्राउजर रेडी हो गया है। ये है बैक नेक लाइन। इसमें मैंने लाइनिंग और कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है इन दोनों को फोल्ड करके ऐसे रख लिया है। अभी विड्थ ले रही हूँ मैं नेक की 3 इंचेस। मेन फैब्रिक रखना है, इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग, बस ऐसे इन दोनों को अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसको रिवर्स करके एक सिलाई यहाँ पे और लगा लेंगे। तो ये बैक नेक लाइन हमें इसी तरह से तैयार करनी है। बैक नेक लाइन बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे। जैसे बैक पैनल में स्टिचिंग की थी ना, सेम वैसे ही करनी है। ऐसे रखी लाइनिंग, इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ को रखनी है, और यहाँ से जैसे जैसे ये कटिंग की है ना सेम वैसे ही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ऐसे बिल्कुल बराबर रख के पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
कुर्ती का बैक पैनल मैंने आपस में ये पेस्ट कर लिया साइडों से। अब ये है कुर्ती का फ्रंट पैनल, तो इसको भी, ये ग्लू है मेरे पास, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑनलाइन ही मैंने ये परचेज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस तरह से ये आपने जरा जरा सा लगाना है, बिल्कुल जरा सा लगाएंगे, बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट हो जाता है कपड़ा। बस ऐसे साइडों में लगा देंगे। आप वैसे सिलाई भी लगा सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इसमें सिलवटें भी नहीं आती हैं, और बिगनर्स हैं आप तो फिर तो बहुत ही ईजी रहता है। ये पेस्ट करने के बाद अब नेकलाइन बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने ये जो ट्राउजर वाला फैब्रिक है ना, उसको फोल्ड किया है, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये जो रॉन्ग साइड है इसके अंदर की तरफ को है, और यहाँ पे बना दिए इस तरह के प्लीट्स। बस ऐसे ही, मैंने कुछ मेजरमेंट लेके नहीं किया है, ऐसे बस ऐसे फोल्ड करके आयरन कर दिया इसके ऊपर। इसको या तो आप पिनअप कर लें या फिर पेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये प्लेट्स बनाई है ना, ऐसे ही यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूंगी। आप पिनअप भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लें। बिगिनर्स हैं तो फिर ये पेस्टिंग वाला आइडिया बहुत अच्छा है, ये आप करके देखिएगा। नेक लाइन डीप आपने कितनी रखनी है उतनी आप ले लें। मैं यहाँ पे 7.5 इंचेस ले रही हूँ। पेस्टिंग इस तरह से करनी कि आपकी सिलाई वाली जो जगह है ना, वहां पे ग्लू ना आए, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई लगाना टफ हो जाता है, तो आपने थोड़ा साइड में ग्लू लगाना है। ये बॉर्डर आपने इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। अब पहले इसमें सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हमने फिर लेस लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब ये बॉर्डर इसके ऊपर अटैच करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के रखना है, बस इस तरह से ये बॉर्डर आएगी ऐसे। ये मैंने ना इसका हाफ किया और उसके बाद इसका सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे लाइन लगाएंगे, तो उसके ऊपर ये है लाइन सेंटर की, तो आपने यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिनिशिंग से लेस लगाने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये देखिए, बस यहाँ पे एक पॉइंट आ गया यहाँ, और एक आ गया यहाँ। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब इस लाइन के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे, एक्स्ट्रा बॉर्डर को यहाँ से कट कर लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉर्डर है इसको भी कट कर लेंगे। अब ये बॉर्डर ऐसे स्टिच होगा यहाँ पे। बस अब पहले अंदर वाली जो सिलाई है वो लगाएंगे, और उसके बाद फिर बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पिनअप भी कर सकते हो, आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हो, या डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हो। अगर विनर्स हैं तो आप पेस्टिंग कर लें। नेकलाइन देखिए कितनी प्यारी बनी है, बहुत सुंदर लग रही है। अब बस ये बैक वाला जो पैनल है उसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। शोल्डर लाइन से इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। ये कट है, यहाँ तक ये हमारी स्लीव से जुड़ेंगी। अब इस तरह से अंदर की तरफ को एक शेप देके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती में भी फ्रंट आर्म होल की शेप नहीं दी थी, तो यहाँ से हल्की हल्की शेप दे देंगे ऐसे।
स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब साइड की सिलाई भी लगा देंगे। कुर्ती के बॉटम में मैंने ये फोल्ड लगा लिया इस तरह से, इतना इतना फोल्ड लगाने के बाद साइड की जो स्लिट्स हैं उसको भी फोल्ड लगा लेंगे। ये जो हमारी साइड वाली सिलाई है ना, यहाँ पे खत्म हुई, बस यहीं से हमने फोल्ड लगा देना है। एक फोल्ड ऐसे अंदर की तरफ को आएगा, एक बाहर की तरफ को इस तरह से आ जाएगा। इसको फिर हमने एक फोल्ड और लगा लिया, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे में आयरन कर लिया है। दूसरी स्लिट्स भी इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब इन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है, कुर्ता बहुत ही कंफर्टेबल बना है, आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये जो ट्राउज़र है इसके पोंचा 11 इंचेस तैयार हुआ है। कुर्ती आप देख सकते हैं, कुर्ती पे आप स्लिट्स पर भी बॉर्डर लगा सकते हो। मेरे पास ये बॉर्डर का 4 मीटर जो है बच गया है पीस, तो वो कहीं और भी यूज़ हो सकता है। और दुपट्टे के दोनों एंड्स को फोल्ड करके उस पर भी मैंने यही बॉर्डर अटैच कर दिया है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।